उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। साधारणतया बहुत सुरुचिपूर्ण भोजन संपूर्ण क्षुधा से युक्त होने के पश्चात प्राप्त हो जाए और आप बड़े प्रेम से भोजन प्रसाद पाएं बखान करते हुए, वाह क्या दाल बनी। ब्रजवासी होते तो क्या रबड़ी बनी है से शुरुआत करते, શું ઊંધિયું બન્યું છે, કેવા સરસ ઢોકળા છે। और आकंठ तृप्त हो जाए कोई भोजन के पश्चात, उसके तुरंत बाद उसको कोई बोलने के लिए बोले। हमने देखा है कि गवैये भी जो आते हैं तो मैं कभी कभी उनसे पूछता हूँ कि पहले प्रसाद, बोले नहीं पहले प्रसाद फिर क्या गाएंगे। तो हम तो फिर कार्यक्रम पूरा हो जाए उसके बाद फिर प्रसाद लेंगे, क्योंकि फिर भोजन के पश्चात गाना, भोजन के तुरंत पश्चात नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करना बड़ा कठिन हो जाता है। उसी प्रकार श्रवण करते करते एकदम रुचिपूर्ण भोजन, 56 भोग वाली जो बात, और तृप्त हो चुके हैं, पायो परम विश्राम वाली बात, उसके पश्चात कुछ बोलना थोड़ा कठिन काम होता है। परंतु बिना बोले रह भी नहीं सकते, कहना भी आवश्यक है, क्योंकि भोजन के पश्चात मुखवास लेते लेते कम से कम जिसने भोजन बनाया है, इतने प्यार से परोसा है, उसके प्रति 2 शब्द न कहें तो भी वो अकृतज्ञता मानी जाएगी। जो रस बरसाया है आपने, हम तो यहाँ वाले आनर्त की उसर भूमि को तो भगवान दाऊ दादा ने और द्वारकानाथ ने यहाँ आकर के इतना समृद्ध बना दिया कि सुवर्णमय द्वारका हो गई। फिर भी ये है तो सुराष्ट्र, और अधिकांश समय प्रभु ने यहाँ पर बिताया। लेकिन जैसा आपने बताया कि वो 15 साल और पूरा 10वां स्कंद पूर्वार्ध और बाकी वाले इतने सारे साल 110 या जो भी, तो मथुरा और व्रज को मिला करके एक, तो वो 10वां स्कंद पूरा पूर्वार्ध, और इतना लंबा जो समय यहाँ बिताया उसको 10वां स्कंद उत्तरार्ध में। लेकिन वो जो रस है व्रज का, हम तो शांत वाले और दास्य वाले हैं, इसका आनंद है। लेकिन एक मन में थोड़ा सा वो टीस भी रहती है कि न तो वो व्रज के वात्सल्य वाली बात के लिए उतनी योग्यता अपने में देख पाते हैं, न तो सख्य वाला साहस कर सकते हैं, और मधुर रस वो जो श्रृंगार भक्ति है वो तो और अंतरंग है, उसकी बात ही क्या। अंदर प्रवेश तो राधा रानी जिसको अनुग्रह करती है, जिस पर उन्हें मिलता है। लेकिन उस लीला में, उस भाव में जब हम प्रवेश नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन बाहर टकटकी लगा करके दरवाजे पर खड़े खड़े कि वे लोग कितने भाग्यशाली हैं जिनको अंदर प्रवेश मिला, क्या अद्भुत लीला हो रही होगी, कि बोले कल्पना करते बाहर बैठे रहते हैं। उनके सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए वही बात, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तयैव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो उनके सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बाहर बैठे माला सुमिरनी हाथ में लेकर के जप करते हैं, अंदर क्या हो रहा होगा।
वो लोग कितना आनंद ले रहे होंगे, हमें तो अंदर प्रवेश नहीं मिला। उसकी कोई शिकायत नहीं, अपनी योग्यता का अभाव देखते हुए, बस आंसू बहाते हुए, सुमिरनी हाथ में लेकर, नाम जप करते हुए, भीतर जो हैं आनंद ले रहे हैं, उनके सौभाग्य का अभिनंदन करते हुए, प्रशंसा करते हुए, लेकिन हटे नहीं हैं, बैठे वहीं हैं प्रतीक्षा करते हुए। तो फिर कार्यक्रम के अंत में जैसे श्री राधा रानी को ये ऐसा भाव बना, क्योंकि आपके श्री मुख से सुनकर, तो फिर उस रस का, उस प्रसाद का एक दोना श्री राधा रानी ऐसे उस मधुर रस का आस्वादन श्री किशोरी जी की कृपा से जिन्होंने किया है, क्या क्या आचार्यों के भाव है। तो उन्हें बुलाकर फिर श्री किशोरी जी हाथ में वो दोना देख करके कहती है कि जो लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाए लेकिन बाहर सुबिरडी लेकर के बैठे हैं, जरा ये प्रसाद बाहर जाकर के उनको वितरित करना। इतनी जो किशोरी जी की कृपा हम पर बनी है आपके माध्यम से कि वो दोना लेकर उस रस का श्री किशोरी जी की आज्ञा से एक पूरी आप वाली आचार्य परंपरा उस रस का वितरण करने के लिए यहां पर आई। और हम इसलिए बड़भागी बनकर के उस प्रसाद का रसास्वादन कर रहे थे कि उन्होंने हमको याद किया। प्रवेश भले ही नहीं मिला, हम मन से कल्प, और आपके श्रीमुख से अंदर क्या क्या हुआ था उसका पूरा विवरण कि आप सुनाओ क्या क्या हुआ था, क्या आनंद लिया आप लोगों ने। तो उन आचार्यों का जो अनुभव है, श्री किशोरी जी ने उन आचार्यों के माध्यम से और उस पूरी परंपरा को आपके माध्यम से यहाँ सांदीपनी में भेज करके वो जो प्रसाद वितरित किया है, उससे हम सब बहुत धन्य हैं। एक और बात भी कह दूं, मैंने सुना है कि यहाँ कुछ ब्याज वाला धंधा करने वाले जो लोग होते हैं, तो जैसे 100 रुपया दिया, अगले को ज़रूरत है कि अब जो सूद लेना हो ले लेना, पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने ऐसा सुना है कि वो कहते हैं यदि कि 5% पर मंथ लगेगा ब्याज, ठीक है जो लगे, तो 100 रुपया देते समय 100 रुपया पूरा नहीं देते, 5 रुपया ब्याज का पहले काट के 95 रुपीस देते हैं। आपने हमारे 3 दिन काट दिए। तीन दिन पहले से ही काट लिए। ये तो प्यार की बात है। मैं आपकी बाध्यता, मैंने वहाँ पर भी कहा कि आपकी बाध्यता मैं समझ रहा हूँ। इसके पश्चात वाली भी जो व्यस्तता है, क्योंकि हम कथाकार लोग, सब कुछ होता है, समय का ही अभाव होता है, क्योंकि इतना भगाते रहते हैं सभी वैष्णव, और फिर आशीर्वाद प्यार भी उतना ही देते हैं कि भागने की ताकत भी आती है, और प्रभु की प्रसन्नता भगाती भी रहती है। लेकिन 100 तो पूरा नहीं मिला हमें। 9 दिन में से 3 दिन कितना परसेंटेज हुआ? 33%।
इतना ब्याज कौन लेता है भाई? लेकिन हम कृतज्ञ है कि हमें मिला, जितना मिला हमें मिला, और जो मिला जितना मिला उसी में इतने प्रसन्न हैं कि पूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। कोई कमी हुआ, कुछ कट हुआ, कुछ कम मिला, ऐसा कोई भाव नहीं बना। लेकिन भूख तो बढ़ी। हमारे गुजराती में कई जगह कथा के अंत में आयोजक लोग एक भजन फिर गाते हैं, खास करके बहनें, कि तमें मन मूकी ने वरस्या, तमें मन मूकी ने वरस्या, पण में जन्म जन्म ना तरस्या। तो वही वाली बात, नैमिषारण्य में बैठे हैं, चलो शुकदेव के सामने बैठने की उतनी भले ही योग्यता नहीं हो, यज्ञ याग आदि के धुएं से घिरे हम, नैमिष में ऋग्वेदी आचार्य के आसपास बैठे हुए हम लोग। लेकिन इतना तो है कि पूरी प्रामाणिकता से कह सकते हैं कि वयंतु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। तमें मन मूकी ने वरस्या, पण में जन्म जन्म ना तरस्या। फिर एक बार ऐसा हुआ कि ब्याज पे देने वाले उसको पता चला कि यार ये 100 रुपया जो ले गए हैं, ज़रूरत है कह करके, उससे उन्होंने तो मंदिर बनाया है, क्योंकि प्रभु कार्य में फिर ज़रूरत थी, मंदिर बनाया है। अरे हमने उसमें से 3 दिन काट लिए। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने कोई दुकान बुकान नहीं चलानी थी, ये तो मंदिर में ज़रूरत थी कि हमारा काम वो चलता रहे। तो फिर कहा कि ये ब्याज वापस, और भी जब ज़रूरत जितनी पड़े ले जाना। ब्रजवासी तो संकेत की भाषा में बोलते हैं और संकेत की भाषा समझते हैं। यहां तो सब लक्षणा से ही होता है। बस इतना सा निवेदन करके और जो अनुभूति आपकी है वही अनुभूति मेरी है। मैंने पूजनीय दादाजी को देखा लगातार व्यासपीठ पर, वही बोले, वह पूरी आचार्य परंपरा आपके माध्यम से आशीर्वाद प्रदान कर रही थी। वास्तव में केवल अनुग्रह, अनुग्रह और इन बड़े महापुरुषों का आशीर्वाद कि बातों बातों में केवल मैंने कह दिया था कि महाराज जी क्या ही अच्छा हो कि आप पधारें और वहां श्रवण करावे, लेकिन हम उस योग्य है नहीं कि आपकी बात को पकड़ सके, आपकी बात को पचाने की बात तो दूर रही। स्वयं चल करके कृपापूर्वक पधारे, वही वाले एकांत में निकुंज लीला। तो कतिपय लोगों के मध्य, और पूज्य काशनी महाराज श्री भी विराज रहे थे,
बातें करते हुए मैंने आपसे कुछ अपने भावों को भी प्रकट किया था कि अमुक स्मृतियां जो मेरे मन में हमेशा ताज़ा रहती है। बनारस में जो कथा श्रवण कराया, यहाँ पर वह उन्होंने जो अनुग्रह किया, और वे ही अपनी परंपरा में फिर पुंडरीक गोस्वामी बन करके बोले इस तरह से सुनाऊंगा कि सबके वही नवोरसों से युक्त वही आज्ञा थी। पुत्र के रूप में अपनी आत्मा को ही प्रकट किया जाता है। उस परंपरा में आप है। हमने निरंतर आप में उन दिव्य विभूति का दर्शन किया है। हम श्रवण करते रहे, गौरव का भी अनुभव करते रहे। पूजनीय माता जी भी पधारी, आपकी लक्ष्मी जी भी आई, लाला भी डोलते रहे, छोटे पुंडरीक। हम बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, तृप्त भी हैं, लेकिन वही वाली बात वयं तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, वो वाला भाव भी है। और भूरिदा जना की श्रेणी में गोपांगनाओं ने जिनको रखा है, आप जितने समीप है उन ब्रजवासी गोपिकाओं के, तो भूरिदा जना है, बिना ब्याज के, बिना सूद के, और बहुत बहुत प्रदान करने वाले। निश्चित रूप से पुनः प्रतीक्षा रहेगी। मैं एक बार तो पूजनीय दादाजी को और पूरी आचार्य परंपरा को बीच में जरा दंडवत प्रणाम करके फिर आगे वाली बात करूँ।